Hello everyone, welcome to our channel that is for computer students. स्टूडेंट्स अब हम लोग C++ में आ चुके हैं और C++ के टॉपिक इफ एल्स को पढ़ चुके हैं। तो इफ एल्स जो हमारा है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट या यू कैन से कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग इफ के साथ कंडीशन देते हैं और एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। अगर एक्सप्रेशन वो ट्रू हुआ तो जस्ट उसके बिलो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो आप जब हम लोग इफ पढ़ रहे थे तो साथ साथ हम लोग नेस्टेड इफ भी पढ़े थे। नेस्टेड इफ में क्या था, एक से ज्यादा कंडीशन था। तो उस कंडीशन में अगर इवेलुएट करते थे एक्सप्रेशन को और जो उससे मैच करता हुआ ट्रू स्टेटमेंट होता था वो एग्जीक्यूट होता था। तो उसी का एक अल्टरनेटिव और आया है C++ में, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। So the nested if-else statements allows you to execute a block code among many alternatives. If you are checking on the value of a single variable in nested if statement, it is better to use switch statement। ठीक है, तो if else में जब आप लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम हो जाए, सिंटेक्स एरर आ जाए, और एक से ज्यादा if स्टेटमेंट है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव स्विच केस में आया है, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। द स्विच केस स्टेटमेंट इज ऑफन फास्टर देन नेस्टेड इफ एल्स। Also, the syntax of switch statement is clear, easier and understand। जो आप स्विच के स्टेटमेंट लिखेंगे तो देखेंगे वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। C++ provides the multi-way decision statement which helps to decrease the complexity of the program. Switch case statement is the best way to deal with the if-else and nesting। So हम लोग इस तरह से लिखते if condition, उसका स्टेटमेंट else, false स्टेटमेंट, फिर if condition 2, if condition 3, कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन 3 का स्टेटमेंट एल्स, इफ कंडीशन 4 स्टेटमेंट। सो देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप कौन सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, और इफ के बाद एल्स से कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो कंसीडर द एबव सिनेरियो, we can overcome this situation by using the switch statement syntax। इस तरह से अब देखिए स्विच केस में किस तरह से लिखते हैं, स्विच एक्सप्रेशन और केस, यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। इसका सिंटेक्स देखिए, स्विच और सारे कुछ स्मॉल लेटर में, स्विच एक्सप्रेशन फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, देन केस वैल्यू 1, वैल्यू 1 अगर ट्रू हुआ तो उसका बॉडी 1 डिस्प्ले करेगा। ब्रेक, अगर दिस कंडीशन इज ट्रू द ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप, बाहर आ जाएगा। केस अगर नहीं है तो वो केस 2 को इवेलुएट करेगा। केस 2 अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक से बाहर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो केस 3 को इवेलुएट करेगा और केस 3 अगर ट्रू हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस आ जाएगा। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, सो इफ नन ऑफ द कंडीशन इज इवेलुएटेड एज ट्रू देन डिफॉल्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एन एरर मैसेज। सो अगर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 में से कोई भी अगर नहीं आपका एक्सप्रेशन से मैच किया तो ये डिफॉल्ट बॉडी को दिखा देगा और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर बंद हो जाएगा। सो इट लुक्स मोर इजियर देन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सी डायग्राम, केस स्विच के बाद यहाँ पर ये लिखाएगा स्टेटमेंट, केस 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक, और कर्ली यहाँ पर हम डिफॉल्ट नहीं लिखा गया है। सो कर्ली ब्रेसेस क्लोज और स्टेटमेंट एन जो है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सो अगर केस 1 अगर एग्जीक्यूट हुआ और उसका स्टेटमेंट मिल गया तो वो बाहर आ जाएगा। अगर नहीं मिला तो केस 2 को चेक करेगा। केस 2 अगर नहीं मिला तो वो केस 3 को चेक करेगा। तो इस तरह से चेक करता है। नाउ सिंटेक्स, स्विच एक्सप्रेशन एन दिया गया है, कर्ली ब्रेसेस, केस कांस्टेंट 1, यहाँ पर स्टेटमेंट ब्रेक,
केस कांस्टेंट टू सेमीकोलन और यहाँ पे कोलन का सिंबल लगेगा और ब्रेक और स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगेगा, डिफॉल्ट कोलन देन क्लोजिंग द कर्ली ब्रेसेस. Now when a case constant is found that matches the switch expression, control of the program passes the block code associated with that case. In the above pseudocode, suppose the value of n is equal to constant 2, the compiler will execute the block of code associated with the case statement until the end of the switch block or until the break statement is encountered. The break statement is used to prevent the code running into the next case. See, expression इक्वल टू केस कांस्टेंट ब्लॉक 1 यस है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, इक्वल टू केस कांस्टेंट 2 अगर ट्रू है तो ब्लॉक 2 होगा, नहीं है तो लास्ट में जा रहा है इक्वल टू कांस्टेंट 3 कोड ब्लॉक 3 एंड डिफॉल्ट कोड. नाउ व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप और अ switch case. In switch case, if a case is matched, then all the cases below it are executed. So break statement is used after each case in order to break out the switch case after the case has been matched. इस तरह से लिखते हैं सिंपल स्मॉल केस में ब्रेक और सेमीकोलन. नाउ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. एक लेटर एंटर करना, डिटरमाइन प्रोग्राम टू इफ अ लेटर इज वॉवेल और कांस्टेंट. सबसे पहले मेन कर्ली ब्रेसेस कैर सी, क्योंकि वॉवेल लिया गया है इसलिए उसका डेटा टाइप जो वेरिएबल होगा उसका कैर होगा. सी आउट इंटर एन अल्फाबेट, सी इन सी टू लोअर सी, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए और सी में जो भी अल्फाबेट दिया गया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए. स्विच सी, चूंकि ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, चूंकि ये दिस इज एन अल्फाबेट so it should be enclosed within single quotation mark. Case A, see out you enter A, it's a vowel, enter break. अगर केस A अगर आप इंटर किए हैं A तो वो ये मैसेज दिखाएगा you entered A, it's a vowel. अगर E, क्योंकि वॉवेल A E I O U है तो हमें पांचों को चेक करना पड़ेगा. You have checked A, then E, case E, see out you have entered E, it's a vowel break. Case I, you have entered I, it's a vowel break. Case O, you have entered O, it's a vowel break. Case U, you have entered U, it's vowel break. Default you entered constant. So A, E, I, O, U के अलावा जो भी entered कीजिएगा that will be a consonant. तो वो आपका वॉवेल हो जाएगा और ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा. तो ए ई आई ओ यू में लेटर चेक होगा और जो जो लेटर है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैसेज डिस्प्ले कर दिए हैं और नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा. सी एग्जांपल, अगर रन करते समय ए डालेंगे तो यू हैव इंटर ए, इट्स अ वॉवेल. अगर अल्फाबेट में इंटर एन अल्फाबेट में एन डाले यू हैव इंटर कॉन्सोनेंट. Next is to develop a calculator. A calculator can perform addition, subtraction, multiplication, division and remainder. तो उसके लिए हमको दो नंबर लेना होगा. दो वेरिएबल है इंटीजर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और जो ऑपरेटर का चॉइस है जिसमें हम लोग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर दे रहे हैं दैट शुड बी ऑफ कैर डेटा टाइप. इसका डेटा टाइप रखेंगे कैर. So see out enter first number, see in first number, see out enter second number, see in second number, enter operator ब्रैकेट में प्लस माइनस डिवीजन एस्ट्रिक एंड मॉड्यूलस, और फिर करेंगे see in enter choice. अब आप चॉइस में से इस चारों में से कुछ देंगे और यहाँ पर फिर उस ऑपरेटर चॉइस को डालेंगे. स्विच ऑपरेटर चॉइस ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन, केस प्लस, अगर प्लस है तो सी आउट फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ब्रेक. ये मैसेज देगा फर्स्ट नंबर और प्लस का सिंबल, सेकेंड नंबर जो आप इंटर किए होंगे
इक्वल टू का सिंबल और फिर दोनों नंबर को जोड़ के दिखाएगा ब्रेक। फिर अगर आप माइनस इंटर किए हैं तो सी आउट फर्स्ट नंबर डबल कोटेशन में माइनस सेकेंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर ब्रेक। अगर आप मल्टीप्लिकेशन डाले हैं तो सी आउट फर्स्ट नंबर into second number equal to first number into second number break. If you have enter slash, that is for division, see out first number division second number equal to first number divided by second number break. If you have enter modulus, the first number modulus second number equal to first number percentage second number break default। और अगर चारों और पांचों में से कोई नहीं है तो एक एरर मैसेज दैट इज इनवैलिड ऑपरेटर। ये स्विच का कर्ली बेसिस बंद हुआ, देन ये मेन का रिटर्न 0 और ये मेन का कर्ली बेसिस क्लोज हुआ। नाउ वी विल सी द आउटपुट। इंटर फर्स्ट नंबर 4 इंटर सेकेंड नंबर 5। अगर आप मल्टीप्लीकेशन दिए हैं तो दिखाएगा 4 into 5 इक्वल टू 20। वन मोर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर 21 सेकेंड नंबर 5। ऑपरेटर में अगर आप परसेंटेज दिए हैं 21 मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 1। नाउ रूल्स फॉर टेबल ऑफ स्विच। वैलिड स्विच है ए इज ग्रेटर देन बी, a plus b minus 2, a switch function a plus b। switch 2.3 a 2.5 that is invalid by because switch case statement फ्लोट नंबर्स के साथ और स्ट्रिंग के साथ फंक्शन ऑपरेट नहीं करता है। सी केस 3 सिंगल कोटेशन में a plus 2 सिंगल कोटेशन में a ग्रेटर देन b दैट इज ट्रू, बट 2.5 केस x plus 2 केस 1 2 1 2 3 ये आपका वैलिड नहीं है। नाउ रूल्स फॉर using switch case statement follows rules apply to switch case statement। case label must be unique। जो लेबल आप लगा रहे हैं कि केस के बाद लिख रहे हैं वो that must be unique। case label must end with a semi with a colon। जो केस स्टेटमेंट लिखेंगे वो कोलोन से एंड होगा। case label must have कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केस लेवल के बगल में जो लिखते हैं ए ई आई ओ यू अभी हम लोग जैसे चेक किए वो कांस्टेंट होगा। केस लेवल मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, इट शुड नेवर बी स्ट्रिंग और फ्लोट टाइप। जब भी होगा इंटीजर और कैरेक्टर टाइप ही होगा। स्विच केस शुड हैव एट most one default label। default label is optional, default can be placed anywhere in the switch। the break statement takes control out of the switch। जहां पर ब्रेक मिल जाएगा वो लूप से बाहर आ जाता है। टू और मोर केसेस में शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा पॉसिबल है क्योंकि दो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको दो स्टेटमेंट एक साथ चेक करना है और उसके बाद बाहर आना है तो इन दैट केस टू और मोर केसेस कैन शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट। नेस्टिंग स्विच केस, स्विच विद इन स्विच इज कॉल्ड नेस्टिंग स्विच केस इज अलाउड। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड इन स्विच केस। स्विच केस में कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे। Macro identifier are allowed at switch cases label। Constant variable is allowed in switch case statement। Empty switch is also allowed। So एक क्वेश्चन है, a bank ask the user to enter age, gender, male, female and income and check he is eligible to get loan। So enter age, enter income, enter your gender, MF ऑप्शन दिया हुआ है। So ये if else से बना है। If age is greater than 25, gender is M and income is greater than 25, sir you can apply for the loan। Age is greater than 30, same ये फीमेल के लिए चेक हुआ है, yes you can apply for loan, else you are not eligible for loan। ना स्विच केस से स्विच में चॉइस
क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। सो स्विच केस इज यूज टू मल्टीपल चॉइस जहां पर रहता है, देन दैट we are using the switch case statement. That's all from today video.